जी आपका होस्ट सईद अहमद अली जद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरुस्ताम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जो आप कह सकते हैं कि मोती चुन चुन के लाए गए और ला के उनको पाकिस्तान के किसी को वजारत उज़्मा दे दी गई तो किसी को वजारत आला दे दी गई। चारों सूबों के अंदर ये मामला तो हुआ, मगर उनकी कारकर्दगी पे सवालात हैं। और पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं, सबसे पहले PIA, मेरे एक जानने वाला था, उसने लास्ट थर्सडे, अभी तो ये आ रहा है ना अपकमिंग, तो उन्होंने जाना था बाहर, तो सऊदीया के लिए उन्हें दुबई के लिए उड़ान भरनी थी। तो जी जब गए तो पता चला जी 3 बजे मैसेज आ गया PI की फ़्लाइट नहीं उड़ रही, क्योंकि हमें बताया गया, पोर्ट्रेट ये किया गया कि PSO के साथ मुआहदा था, तो PSO से तेल के पैसे ना दिए तो इसलिए PSO ने तेल नहीं दिया, तो वो फ़्लाइट का ऑपरेशन रुक गया। मगर आज भी 53 के करीब जो है वो फ़्लाइट मनसूख हो गया। गल ये बताया गया कि PSO के साथ PIA के साथ तुम्हारे मामले जो है ठीक हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, और प्लानिंग के तहत इसलिए हो रहा है कि बाकायदा तौर के ऊपर ये मामला रखना है कि PIA की निजकारी करनी है। चले आप कौमी एसेट्स को अगर सेल करके निजकारी करके मुल्क का अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो 84 से लेके 90s तक जो निजकारियाँ हुई हैं या 80 में जो निजकारियाँ हुई हैं वो भी आपके सामने हैं, उनका क्या समरात मिल रहे हैं वो भी सबको पता है। रेलवे के अंदर मेरे मामा जी जो है वो उसमें डायरेक्टर ऑपरेशन भी रह चुके हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। किसी वक्त में हमने रेलवे का बड़ा सफ़र किया, बड़ा एंजॉय करते थे, और रावलपिंडी तो ऐसा था जैसे सेकंड होम था, तो जाते थे और रेलवे का एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो था। मगर इस वक्त जो रेलवे का आलम है, रेलवे इस वक्त इस दहाने पे खड़ी है कि उसका अगर निजकारी ना हुआ तो मामला ख़राब है। आज भी 3 से 4 ट्रेनें ऐसी हैं कि जिनका लाश के अंदर चल रही हैं और लाखों करोड़ों में लाश में चल रही हैं। तो हालांकि तारड़ साहब जिनकी तारीफ़ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी करते नज़र आए हैं, और आप जानते हैं तारड़ साहब किन लोग हैं, क्या मामला है, तो वो बड़े प्लस थे, जो है वो ख्वाजा प्लस थे, और तारड़ साहब के लिए बड़ा कहा जाता था, मगर वो भी एक निजकारी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। मगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब से जब बात की जाती है तो मीडिया, सोशल मीडिया को मैनेज करने की, इनको बंद करने की, इनकी बाइकआउट करने का वो बात करते हैं, इसके अलावा तो कोई बात नज़र नहीं आती। मगर इधर ये सब कुछ जो है मामला तो चल रहा है। मगर शुभाशीष साहब ये बात कहते नजर आए हैं कि जी, और आपने कल आप जानते हैं कि उन्होंने कल रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया, और साथ ये बात भी की कि हम मईशत को बेहतर करने के लिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे, महंगाई को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। तो महंगाई लाने वाला कौन था? 17 माह आपकी हुकूमत रही है, आपने तो बड़े हीरे चुन के लाए थे जी, हम ऐसे लोग लेके आए कि जो महंगाई को अंडा बटा पराठा, पराठा बटा अंडा कर देंगे। मगर आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन बनी है, क्या इन्होंने किया है। कि मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब का तो मामला आया था, शहबाज शरीफ साहब को जो लाने वाले हैं वो इस पर अगर अपना जवाब देते हैं तो फिर तो मामला है। मगर शहबाज शरीफ साहब से ये भी पूछना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब बताएं कि 17 माह जो आपने महंगाई में अवाम का बुरकस निकाला है, आप किस जो है मुंह से ये बात कह रहे हैं। मगर वो बात ये कहते नज़र आ रहा है कि महंगाई के लिए हम हल निकालेंगे। मगर कबीना का इजलास है, कबीना के इजलास में गैस की कीमतों का तयन है, और ये कहा जा रहा है कि FBI ने अपने 3 माह का जो हदफ था उससे ज़्यादा पैसे ले लिए। अल्लाह करे ये खबर अच्छी हो। मगर इस वक्त पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी, माशी और सियासी मामला हैं वो कोई इस वक्त इस कदर अच्छे नहीं है कि उसके ऊपर को बड़ी ब्रीफली डिस्कशन किया जाए। मगर इस वक्त ही तहरीक इंसाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। अभी जैसे मैं आपके साथ वील आगर कार्ड कर रहा हूँ, तो चौधरी साजिद महमूद साहब PP 8 और 9 इनका बनता था, और इन्होंने रावलपिंडी से इनका तल्लुक़ है। तो इन्होंने जी बाकायदा तौर के ऊपर सन 9 में की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए तहरीक इंसाफ को हैर बात कह दिया। और अभी ये सिलसिला चलना है, नवंबर मजीद तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक होगा। आपके समझते मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमें अस्सलाम।